मनुष्य आज तक भय को आधार बनाकर जिया है, इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं है कि जीवन नरक हो गया हो। भय नरक का द्वार है। प्रेम अगर स्वर्ग का द्वार है तो भय नरक का। समाज की, राज्य की सारी व्यवस्था भय प्रेरित है। हमने डरा के लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश की है, और डर से बड़ी कोई बुराई नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई जहर से लोगों को जिलाने की कोशिश करे। भय सबसे बड़ा पाप है, और उसको ही हमने आधार बनाया है जीवन के सारे पुण्यों का। तो हमारे पुण्य भी पाप जैसे हो गए, हो ही जाएंगे। इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। सुगम है लोगों को भयभीत कर देना, प्रेम से आपूरित करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम के लिए चाहिए एक आंतरिक विकास। भय के लिए विकास की कोई भी जरूरत नहीं। एक छोटे से बच्चे को भी भयभीत किया जा सकता है, लेकिन छोटे से बच्चे को तुम प्रेम कैसे सिखाओगे? प्रेम तो लोग नहीं सीख पाते मृत्यु के क्षण तक। अधिक लोग तो बिना प्रेम सीखे ही मर जाते। छोटे बच्चे को अच्छा काम करवाना हो तो क्या करोगे? भयभीत करो, मारो, डांटो, डपटो, भूखा रखो, दंड दो। छोटा बच्चा असहाय है, तुम उसे डरा सकते हो, वो तुम पर निर्भर है। मां अगर अपना मुंह भी मोड़ ले उससे और कह दे कि नहीं बोलूंगी, तो भी वो उखड़े हुए वृक्ष की भांति हो जाता है। उसे डराना बिल्कुल सुगम है, क्योंकि वो तुम पर निर्भर है। तुम्हारे बिना सहारे के तो वो जी भी ना सकेगा। एक क्षण भी बच्चा नहीं सोच सकता कि तुम्हारे बिना कैसे बचेगा। और मनुष्य का बच्चा सारे पशुओं के बच्चों से ज्यादा असहाय है। पशुओं के बच्चे बिना माँ बाप के सहारे भी बच सकते हैं। माँ बाप का सहारा गौण है, जरूरत भी है तो 2-4 दिन की है, महीने 15 दिन की है। मनुष्य का बच्चा एकदम असहाय, इससे ज्यादा असहाय कोई प्राणी नहीं है। अगर माँ बाप ना हो तो बच्चा बचेगा ही नहीं, तो मृत्यु हमेशा किनारे खड़ी। माँ बाप के सहारे ही जीवन खड़ा होगा। माँ बाप के हटते ही, सहयोग के हटते ही जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे को डराना बहुत ही आसान है, और तुम्हारे लिए भी सुगम है, क्योंकि डराने में कितनी कठिनाई है। आंख से डरा सकते हो, व्यवहार से डरा सकते हो, और डरा के तुम बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, वहीं भ्रांति हो जाती। क्योंकि भय तो पहली बुराई है। अगर बच्चा डर गया और डर के कारण शांत बैठने लगा, तो उसकी शांति के भीतर अशांति छिपी होगी। उसने शांति का पाठ नहीं सीखा, उसने भय का पाठ सीखा। अगर डर के कारण उसने बुरे शब्दों का उपयोग बंद कर दिया, गालियां देनी बंद कर दी, तो भी गालियां उसके भीतर घूमती रहेंगी, उसकी अंतरात्मा की वासनी हो जाएंगी। वो ओंठों से बाहर न लाएगा। उसने पाठ ये नहीं सीखा कि वो सद्व्यवहार करे, सद्वचन बोले, भाषा का काव्य सीखे, भाषा की गंदगी नहीं। वो नहीं सीखा। उसने इतना ही सीखा कि कुछ चीजें हैं जो प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे खतरा है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को सिखा रहा था कि गालियां देना बुरा है। बेटा बड़ा होने लगा था, आस पड़ोस भी जाने लगा था, स्कूल भी वो गालियां सीख के आने लगा था। सब तरफ गालियों का बाजार है।
तो मुल्ला नसरुद्दीन ने वही किया जो कोई भी पिता करेगा। उसने बच्चे को कहा कि ये देखो, ये दंड की व्यवस्था है। अगर तुमने इस तरह की गाली दी कि तुमने किसी को गधा कहा, उल्लू का पट्टा कहा, तो तुम्हें 4 आने, तुम्हें जो रुपया एक रोज मिलता है उसमें से 4 आने कट जाएंगे। 1 बार तुमने गाली दी तो 2 बार दी, 8 आने कट जाएंगे। 4 बार तुमने इस तरह की गाली का उपयोग किया, पूरा रुपया कट जाएगा। ज्यादा गाली दी, कल का रुपया भी आज कटेगा। नंबर 2 की गाली, पिता ने कहा कि और अगर तुमने किसी को कहा साला, बदमाश, तो 8 आने कटेंगे। ऐसा उसने फेहरिस्त बना दी, 4 तरह की गहरी से गहरी गालियां बता दी। 1 रुपया कटने का इंतजाम कर दिया अगर चौथे ढंग की गाली दी। लड़के ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी भी गालियां मालूम है कि 5 रुपया भी काटो तो भी कम पड़ेगा। उनका क्या होगा? ऊपर से तुम दबा दोगे, भीतर चीजें भरी रह जाएंगी। ऊपर से तुम ढक्कन बंद कर दोगे, आत्मा में धुआं गूंजता रह जाएगा। ये ढक्कन भी तभी तक बंद रहेगा जब तक भय जारी रहेगा। कल बच्चा जवान हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तब भय उल्टे रूप ले लेगा। तब तुमने जो जो दबाया था वही वही प्रकट होने लगेगा। बहुत कम बच्चे हैं जो बड़े होकर अपने बाप के साथ सद्व्यवहार कर सके। पैर भी छूते हों तो भी उसमें सद्भाव नहीं होता। बूढ़े बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना बड़ा ही कठिन है। कारण है कि जब तुम बच्चे थे तब बाप ने जो व्यवहार किया था वो अच्छा नहीं था। इसे तो कोई भी नहीं देखता कि बाप बेटे के साथ बचपन में कैसा व्यवहार कर रहा है। ये सभी को दिखाई पड़ेगा कि बेटा बाप के साथ बुढ़ापे में कैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो तुम बोओगे उसे काटना पड़ेगा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आज बच्चा सबल हो गया है, बाप अब बूढ़ा होकर दुर्बल हो गया है, इसलिए नाव उल्टी हो गई है। अब बच्चा भयभीत करेगा, अब वो जवान है, वो तुम्हें डराएगा, वो तुम्हें दबाएगा। भय से कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ दब जाता है। और जब भय की स्थिति बदल जाती तो बाहर आ जाता है। तो तुम्हें समाज में दिखाई पड़ेंगे लोग जो भय के कारण अच्छे, उनका अच्छा होना नपुंसक ब्रह्मचरी जैसा है। वो जबरदस्ती अच्छे हैं, अच्छा होना नहीं चाहते। अच्छे का उन्हें स्वाद ही नहीं मिला, वो सिर्फ बुरे से डरे और घबरा रहे हैं और भीतर कप रहे हैं। इस कंपन के कारण लोग अच्छे हैं, इसलिए अच्छे आदमी में भी तो फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते, उल्टा ही दिखाई पड़ता है। कभी कभी बुरा आदमी तो मुस्कुराते और हंसते भी मिल जाए, अच्छा आदमी तुम्हें हंसते भी ना मिलेगा। वो इतना डर गया है कि हंसी में भी पाप मालूम पड़ता है। वो इतना भयभीत हो गया है कि जीवन को कहीं से भी अभिव्यक्ति देने में डर लगता है कि कहीं कोई भूल ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। वो कप कप के पैर रख रहा है, संभल संभल के चल रहा है। साफ सुथरी जमीन पर भी वो ऐसे चलता है जैसे नट रस्ती पे चल रहा हो। इस भयभीत आदमी को तुम साधु कहते हो? ये भयभीत आदमी साधु नहीं है, ये केवल भयभीत है। साधुता का भय से क्या संबंध? साधुता कहीं भय से पैदा हो सकती है? साधुता का स्वर तो अभय में होता है। भय तो असाधु को ही पैदा करता है, डरे हुए असाधु को। इतना डरा हुआ असाधु है कि अपराध नहीं कर सकता डर के कारण।
डर के कारण जो अपराध नहीं कर रहा है वो भीतर तो अपराध करता ही रहेगा। इसलिए जिनको तुम अपराधी कहते हो वो निर्भीक लोग हैं, और जिनको तुम सज्जन कहते हो, साधु चरित्र कहते हो, वो भयभीत भीरू लोग हैं। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि अपराधी तो कभी कभी छलांग ले लेता है संतत्व की। तुम्हारा जिसको तुम सज्जन आदमी कहते हो वो कभी छलांग नहीं ले पाता। छलांग लेने की हिम्मत ही उसमें नहीं है। भय के कारण ही तो वो अच्छा है, और भय के कारण छलांग कैसे लेगा? वो जिंदगी भर सोचता रहेगा, खड़ा रहेगा, विचार करेगा, छलांग नहीं ले सकेगा। अपराधी कभी कभी छलांग ले सकता है, एक क्षण में छलांग ले सकता है, क्योंकि कम से कम निर्भीक है। डर के कारण जीवन की व्यवस्था उसने नहीं बनाई है। दूसरा एक पहलू इस बात का और भी समझ लेना जरूरी है कि जब तुम समाज में डर को आधार बना लेते हो नीति का, तो जो भीरू हैं वो और भीरू हो जाते, और जो निर्भीक हैं वो और निर्भीक हो जाते। घर में अगर 5 बच्चे हैं तो जो उनमें से ज्यादा उपद्रवी है वो और उपद्रवी हो जाएगा तुम्हारे डराने से, और जो उपद्रवी थे ही नहीं वो डर के बिल्कुल मुर्दा हो जाएंगे, वो मिट्टी के लौंदे हो जाएंगे। भय का परिणाम 2 प्रकार से फलित होता है। जब तुम किसी को भयभीत करते हो, अगर वो अहंकार में अभी कच्चा है तो डर जाएगा और डर के भला हो जाएगा, और अगर अहंकार में पक्का हो गया है तो तुम्हारे डराने के कारण वही काम करके दिखाएगा जो तुम चाहते थे कि वो ना करे। तो तुम्हारा भय उसके लिए चुनौती बन जाएगा और उसके जीवन में अपराध की भावना पैदा करेगा। तो भय ने कुछ लोगों को भीरू बना के गोबर गणेश कर दिया है। उनके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं रही, वो मरे मरे जी रहे हैं, लाश की तरह उनका जीवन है। और कुछ लोगों को भय ने चुनौती दे दी, वो दुष्ट अपराधी हो गए, क्योंकि तुमने जो कहा था मत करो, उनके अहंकार ने उसको चुनौती मान लिया और उसे करके वो दिखा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन दांव पे लगा देंगे। ये दोनों ही दुष्परिणाम है। दोनों से ही समाज बड़ी विकृत दशा में भर गया है। या तो भयभीत लोग हैं जो अच्छे, और या निर्भीक लोग हैं जो बुरे। होना इससे उल्टा चाहिए कि अच्छा आदमी निर्भीक हो और बुरा आदमी भीरू हो, लेकिन भय के शास्त्र ने स्थिति उल्टी कर दी। अच्छे आदमी में निर्भीकता होनी चाहिए, बुरे आदमी में भीरुता होनी चाहिए, लेकिन बुरा तो अकड़ के चलता है। अच्छे की रीढ़ टूट गई है। भय के शास्त्र ने ये 2 परिणाम दिए हैं, दोनों ही महाघातक हैं। प्रेम का शास्त्र इसके बिल्कुल विपरीत है। वो अच्छे को अभय करता है, बुरे को भयभीत करता है। भयभीत करता नहीं, बुरा अपने आप भयभीत होता है, अच्छा अपने आप अभय को उपलब्ध होता है। क्योंकि जितने ही प्रेम में गति होती है उतना ही अभय उपलब्ध होता है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति डरता नहीं, कोई कारण डरने का ना रहा। प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। तुम प्रेम को मृत्यु से भी नहीं डरा सकते। तुम कहो हम मार डालेंगे तो प्रेम मरने को तैयार हो जाएगा, लेकिन डरेगा नहीं। प्रेमी मर सकता है शांति से, जीवन को भी दांव पे लगा सकता है, क्योंकि जीवन से भी बड़ी चीज उसे मिल गई। जब बड़ी चीज मिलती हो, छोटी चीज को दांव पे लगाया जा सकता है। तुम डरते हो जीवन के खोने से, क्योंकि जीवन से बड़ा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, और तुम तब तक डरते ही रहोगे जब तक जीवन से बड़ा कुछ तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। परमात्मा हाथ में आ जाए, प्रेम हाथ में आ जाए, प्रार्थना आ जाए, ध्यान आ जाए, समाधि आ जाए, तब तुम जीवन को ऐसे दे दोगे जैसे कुछ मूल्य ही न था।
तुमने जीवन का सार पा लिया। जीवन के अवसर से जो मिलने वाली थी सुगंध, वो तुम्हें मिल गई। अब तुम जीवन को दे सकते हो। अब कोई तुमसे जीवन छीनता हो तो तुम हंसते हुए मर सकते हो। अब तुम्हें कोई डरा ना सकेगा। और जो जीवन छोड़ सकता है उसे तुम कैसे डराओगे? क्योंकि डर तो मूलतः मृत्यु का डर है। सब डर मौलिक रूप से मृत्यु का डर है। अब तुम क्या डराओगे? सिकंदर ने एक भारतीय सन्यासी को कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलने को राजी ना हुए तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उस सन्यासी ने कहा, जिस गर्दन को काटने की तुम धमकी दे रहे हो उसे मैं बहुत पहले काट चुका हूं। अगर तुम्हें मजा आए तो तुम काट डालो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम भी गिरते देखोगे गर्दन को जमीन पर और मैं भी गिरते देखूंगा। सिकंदर तो बेबूझ हालत में हो गया, उसकी कुछ समझ में ना पड़ा। वो तो तलवार की भाषा जानता था, केवल भय की भाषा जानता था। उसने कभी प्रेमी से तो उसका मिलना ही ना हुआ था। किसी ऐसे व्यक्ति को तो उसने देखा ही ना था जो प्रार्थना को उपलब्ध हुआ हो। उसने तलवार तो म्यान में रख ली और उस आदमी को कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बात क्या है। लाखों लोगों को मैंने डरा दिया है, और अगर मैं पहाड़ों को भी कहूं कि चलो मेरे साथ तो वो भी चलने को राजी हो जाएंगे। एक नंगा फकीर, तेरे पास है क्या जिसके बल पे तू डर नहीं रहा है? उस फकीर ने कहा, जीवन से जो पाना था वो मैंने पा लिया। अब जीवन को छीन के तुम कुछ भी न छीन पाओगे। नवनीत तो पा लिया है, अब तो जीवन की छाछ पड़ी रह गई, अब तुम उसे ले जाओ। डर तो तब तक था जब तक जीवन दूध था और नवनीत पाया नहीं था। तुम ले जाते तो सब ले जाते, अब तो छाछ पड़ी रह गई। जो पाना था वो पा लिया। अगर तुम्हें डराना था तो कुछ समय पहले आना था। स्वभावतः जब तुम भोजन कर चुके और कोई थाली को छीनने लगे तो तुम भेंट ही कर दोगे, जूठन को ले जाए, हर्ज क्या है। लेकिन तुम भूखे बैठे थे, भोजन शुरू भी ना हुआ था और कोई थाली छीनने लगा, तब कठिनाई होगी। जिसने जीवन के अवसर का उपयोग कर लिया, अवसर के उपयोग का एक ही अर्थ है कि जिसने जीवन के पार कुछ जान लिया, जिसके लिए जीवन सीढ़ी हो गया और जो सीढ़ी से पार हो गया, जिसने जीवन की सरिता को जीवन के पार के सागर से मिला दिया। अब सरिता बचे या सूख जाए, अब कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रेम का शास्त्र तो सिखाता है अभय। प्रेम में लिप्त व्यक्ति अभय को उपलब्ध हो जाता है, और प्रेम में लिप्त व्यक्ति के जीवन में शुभ का संचार होता है। चुपचाप पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। एक मां अपने बेटे को प्रेम करती हो तो प्रेम के कारण बेटा शांत होता है। मां मौजूद होती है क्योंकि प्रेम का प्रतिकार असंभव है। प्रेम की तो प्रतिध्वनि ही होती है, भय का प्रतिकार होता है, कोई प्रतिध्वनि नहीं होती। एक मां अगर अपने बेटे को प्रेम करती है तो मां मौजूद है इसलिए बेटा चुप बैठता है। एक बाप अगर अपने बेटे को प्रेम करता है तो प्रतिध्वनि होती है बेटे से भी प्रेम की। बाप काम कर रहा है तो बेटा संभल के चलता है, आवाज ना हो। ये तो शांति और तरह की है, ये प्रेम का प्रतिफल है। यहां भीतर अशांति को बेटा दबा नहीं रहा है। बाप की मौजूदगी और बाप का प्रेम एक शांति को जन्म दे रहा है। अगर बाप की भाषा में काव्य हो और बाप की भाषा में संस्कार हो और बाप ने बेटे के आसपास शब्दों के गीत निर्मित किए हों तो बेटे से गाली निकलना असंभव होता है। इसलिए नहीं कि वो डरता है, बल्कि इसलिए कि बाप के प्रेम में
उसे इतने ऊपर उठाया है कि गाली दे के नीचे गिरना असंभव हो जाता है। प्रेम से शुभ का संचार होता है सहज। तुम जिससे प्रेम करते हो तुम उसे ऊपर उठा लेते हो, आकाश में उठा देते हो। तुमने अगर किसी भी व्यक्ति को प्रेम किया तो तुमने कीचड़ से कमल को ऊपर उठा लिया, जिससे कीचड़ से कमल पार हो जाता है। सच जिसे तुम प्रेम करते हो, प्रेम के क्षण में ही तत्क्षण क्रांति घटित होती है। कीचड़ नीचे पड़ी रह जाती है, कमल पार हो जाता है, बड़ा फासला हो जाता है। तुम कभी किसी को प्रेम करके देखो, जिसे तुम प्रेम करते हो, अगर तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ है तो तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुपात में ही उस व्यक्ति में परमात्मा का जन्म होना शुरू हो जाता है। असंभव है प्रेम से बचना, प्रेम से भागना असंभव है, प्रेम के विरोध में जाना असंभव है। प्रेम इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति है। वो एक बाढ़ की भांति आता है और तुम्हें निखार जाता है। लेकिन प्रेम की कमी हमने भय से पूरी करनी चाहिए। और परिवार के बीज भय में बोए जाते हैं, फिर परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्रों से संसार बन जाता है, और बीज बुनियाद में भय का है। इसलिए हर जगह भय का साम्राज्य है। जब भी तुम्हें किसी को सुधारना हो, भयभीत करो। धर्म गुरु भी वही करता है। राजनेता करे, समझ में आता है, क्योंकि राजनेता से हम कोई बड़ी समझ की आशा नहीं कर सकते। समझदार होता तो राजनेता ही ना होता। राजनीतिज्ञ से हम कोई मानवीय जीवन की गहराई का बोध नहीं मांग सकते। वही बोध होता है तो वो महत्वाकांक्षा की दुनिया में ना होता। राजनेता को छोड़ दें, लेकिन धर्म गुरु भी भय की ही बात करता है, नरकों की बात करता है कि सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, मारे जाओगे। वो भी भय से ही चाहता है लोग धार्मिक हो जाएं। अब ये बिल्कुल असंभव है। भय से कभी कोई धार्मिक नहीं हुआ। भय ही तो अधर्म का मूल है, प्रेम धर्म का मूल है। भय का अर्थ है हम तुम्हें काटेंगे, बदलेंगे। प्रेम का अर्थ है तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसा ही स्वीकार करते। और मजा तो यह है कि भय काट काट के भी नहीं बदल पाता और प्रेम बिना काटे बदल देता है। जैसे ही तुम किसी को प्रेम करते हो, बदलाहट शुरू हो गई। प्रेम की आंख पड़ी नहीं कि किरण आ गई अंधेरे में। प्रेम का स्पर्श हुआ नहीं कि दूसरे जगत का बुलावा आ गया। तुम जैसे प्रेम करते हो तत्क्षण तुम उसे कुलीन कर देते हो। वो साधारण मनुष्य जाति का हिस्सा नहीं रहा, पंख लग गए। अब तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए, अब तुम्हारे प्रेम को बनाए रखने के लिए, अब तुम्हारे प्रेम की वर्षा जारी रहे इसके लिए वो रोज रोज ऊपर उठता जाएगा। प्रेम नहीं कहता कि बदलो और बदलता है। भय कहता है कि बदलो, नहीं बदलोगे कष्ट पाओगे, और कभी नहीं बदल पाता। इससे तुम जीवन की कीमिया का बहुत आधारभूत नियम समझ लेना कि जो किसी को बदलना चाहता है वो कभी नहीं बदल पाता। बदलने वाले ही लोगों को बिगाड़ते हैं। समाज सुधारक समाज को नष्ट और भ्रष्ट करते हैं। अच्छे मां बाप बच्चों को नरक की यात्रा पर भेज देते हैं। कहावत है कि नरक का रास्ता शुभाकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अच्छी करते हो आकांक्षा, लेकिन अगर आकांक्षा भय पर ही आधार बना रही है तो तुम नरक ही भेजोगे, स्वर्ग न भेज पाओगे। इसलिए तो सारी मनुष्य जाति ऐसी भय कातर, ऐसी दुख में पड़ी, ऐसी सड़ी गली अवस्था में है, सिवाय दुर्गंध के कुछ उठता हुआ नहीं मालूम पड़ता। तो भय ने उन लोगों को मिटाया जो भयभीत हो गए, और भय ने उन लोगों को भी मिटा दिया जो भय के विपरीत खड़े हो गए। घर में अगर 5 बच्चे हैं
तो शायद 4 डर जाएंगे, लेकिन एक उनमें जरूर ऐसा होगा जो तुम्हारे डराने के कारण ही बगावती हो जाए। तुमने जो जो कहा है वही तोड़ेगा। तुमने कहा है मत जाओ अंधेरे में बाहर, तो अंधेरे में बुलावा अनुभव होगा। तुमने कहा मत तैरो नदी में जाकर, तो नदी में एक अदम्य आकर्षण हो जाएगा, एक अनिवारणीय आमंत्रण मिल जाएगा। नदी से जाना ही पड़ेगा, कोई अब रोक ना सकेगा। तुम्हारा निषेध रस पैदा करेगा अहंकारी में, और जिनके अहंकार कच्चे हैं उनको भयभीत कर देगा, भयातुर कर देगा। जो भयभीत हो जाएगा वो जिंदगी भर डरता रहेगा। दफ्तर में जाएगा तो दफ्तर के मालिक से डरेगा, विवाह करेगा तो पत्नी से डरेगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे तब बच्चों से डरेगा, रास्ते पे चलेगा तो डरेगा, घर में बैठा होगा तो डरेगा। उसके जीवन में एक कंपन समाविष्ट हो जाएगा, भय उसका स्वभाव हो जाएगा। और जो चुनौती ले लिया और अहंकार की यात्रा पर निकल गया, वो जिंदगी भर तोड़ने में संलग्न रहेगा। अगर वो असंस्कृत हुआ तो अपराधी हो जाएगा, अगर संस्कृत हुआ तो क्रांतिकारी हो जाएगा। अगर ना समझ हुआ तो चोरी करेगा, डकैती करेगा। चंबल की घाटी के डाकू हैं। जब जयप्रकाश ने उन डाकुओं को मुक्त किया तो किसी मित्र ने मुझे आके कहा, मैंने कहा कि दोनों एक ही तरह के लोग हैं, जरा भी फर्क नहीं है। जयप्रकाश और डाकुओं का मिलन एक जैसा है, दोनों की जीवन ऊर्जा एक जैसी है। जयप्रकाश सुसंस्कृत आदमी है, डाकू असंस्कृत है। देवी सिंह और दूसरे असंस्कृत लोग हैं। बाकी उनके भी जीवन का आधार यही है कि समाज ने जो भी कहा है न करो, उसे वो तोड़ रहे, मिटा रहे। निर्भीक लोग हैं, पूरे राज्य के खिलाफ एक छोटी सी बंदूक के सहारे खड़े। और जयप्रकाश की भी वृत्ति वही है। ऐसा समझो कि डाकू शीर्षासन कर रहा हो तो अराजकता, पूर्ण क्रांति की बातें। अच्छे शब्दों के पीछे भी बगावत है, अच्छे शब्दों के पीछे भी आकर्षण तोड़ने का है, मिटाने का है, बनाने का नहीं। और जयप्रकाश ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा पाएंगे। देवी सिंह कितने लोगों को नुकसान पहुंचा पाएगा? देवी सिंह बहुत से बहुत धन छीन लेगा कुछ लोगों का, लेकिन जयप्रकाश पूरी जीवन की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर सकते, और फिर भी लोग सम्मान करेंगे। तो निर्भीक आदमी के 2 वर्ग हैं। अगर वो सुसंस्कृत हो तो वो क्रांतिकारी हो जाता है। क्रांति भी अपराध का एक ढंग है। अगर असफल हो जाए तो लोग उसको बगावती गिनते हैं, अगर सफल हो जाए तो वो महानेता हो जाता है। लेनिन, माओ, कैस्ट्रो, स्टालिन, हो ची मिन, इनके जीवन में और डाकुओं के जीवन में कोई बुनियादी भेद नहीं। भेद इतना ही है कि डाकू छोटे पैमाने पर उपद्रव करता है, ये बड़े पैमाने पर उपद्रव करते हैं, और इनके उपद्रव के पीछे एक दर्शन शास्त्र है। डाकू के पास कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। इनके उपद्रव के पीछे एक फिलसफा है, और उस फिलसफा की आड़ में सभी चीजें सुंदर हो जाती हैं। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। चोर क्या कह रहा है? चोर की चोरी क्या कहती है? चोर इतना ही कह रहा है कि हम व्यक्तिगत संपत्ति के नियम को नहीं मानते बिना जाने। डाकू क्या कह रहा है? डाकू ये कह रहा है कि हम तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति की नियम की व्यवस्था को नहीं मानते। भला उसे पता भी ना हो, भला इतने शब्दों में वो कह भी ना सके, उसे भी साफ ना हो वो कर क्या रहा है। व्यक्तिगत संपत्ति के नियम को तोड़ रहा है। वो कहता हम इसको वर्जना नहीं मानते, कोई चीज किसी की नहीं है, जिसके हाथ में बल है उसकी है, इतना ही कह रहा है।
समाजवाद साम्यवाद क्या कह रहा है, लेनिन, माओ, स्टालिन, होचिमिन क्या कह रहे हैं? वो इसको बड़ा विस्तीर्ण शास्त्र बना रहे हैं। वो कह रहे हैं व्यक्तिगत संपत्ति को न बचने देंगे। लेकिन मजा यह है कि व्यक्तिगत संपत्ति को मिटा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है वो पूरी संपत्ति के उसी तरह मालिक हो जाते, जैसा कि रॉकफेलर, फोर्ड या बिरला कभी भी नहीं हो पाते। स्टालिन तो पूरे मुल्क की संपत्ति का मालिक हो गया। मालकियत जाती नहीं, क्योंकि जो भी राज्य सत्ता में होता है उसके ऊपर फिर कोई भी नहीं। स्टालिन बड़े से बड़ा डाकू है जिसके हाथ में 20 करोड़ का मुल्क पड़ गया। डाकुओं ने कितने लोग मारे? स्टालिन ने अपने जीवन में अंदाजन 1 करोड़ लोग मारे। जिसने भी नानुच की उसी को खत्म किया। जितने साथी थे क्रांति में धीरे धीरे सबको मार डाला, क्योंकि उनसे खतरा था। सबको साफ कर दिया और सारी मुल्क की संपत्ति का मालिक बन बैठा। अगर तुम असंस्कृत हो तो किसी पे डांका डाल दोगे, अगर तुम सुसंस्कृत हो तुम पूर्ण क्रांति का नारा दोगे, और तुम ज्यादा खतरनाक हो और तुम्हें कोई भी पकड़ ना पाएगा, क्योंकि तुम बड़ी कुशलता से शब्दों के जाल में सारी व्यवस्था जमाओगे। मैंने सुना एक दिन के मुल्ला नसरुद्दीन साम्यवादी हो गया, तो मैं उसके घर गया, उससे पूछा मैंने कि क्या हो गया। उसने कहा कि मैं साम्यवादी हो गया। मैंने कहा तुम्हें पता साम्यवाद का मतलब क्या होता? उसने कहा मुझे सब पता है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास 2 कारें हों तो क्या तुम एक उस आदमी को देना पसंद करोगे जिसके पास एक भी नहीं? उसने कहा निश्चित, पूर्ण रूप से निश्चित। अगर तुम्हारे पास 2 मकान हो, मैंने पूछा क्या तुम एक उसको दे दोगे जिसके पास एक भी नहीं? उसने कहा कि बिल्कुल दे दूंगा, अभी दे दूंगा। फिर मैंने पूछा और अगर तुम्हारे पास 2 गधे हो तो क्या तुम एक उसको दे दोगे जिसके पास एक भी नहीं? उसने कहा कभी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसा साम्यवाद? उसने कहा मेरे पास 2 गधे हैं, 2 कारें तो हैं नहीं, न 2 मकान। जो नहीं वो हम दे देंगे और दूसरे के पास जो है वो हम छीन लेंगे। दूसरे के पास जो है उसको छीनने का अपराधी भी उपाय करता है। उसका उपाय बड़ा छोटा है, बहुत छोटा है, उससे कुछ हल होने वाला नहीं। दूसरे के पास जो है उसे छीनने का साम्यवादी भी उपाय करता है, लेकिन उसका उपाय बड़ा व्यवस्थित है, उसकी स्ट्रेटेजी है, उसका पूरा रणशास्त्र है। वो पहले तो विचार का प्रवाह फैलाता है और निश्चित ही उसका विचार सभी को अपील होता है, क्योंकि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके पास सब कुछ हो। सभी के ऊपर लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है और तुम उनसे छीनना चाहोगे। इसलिए साम्यवाद की अपील है। जब भी साम्यवाद तुम्हें समझाता है कि सब संपत्ति बढ़ जाएगी, तब तुम कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारे 2 गधे बटेंगे। तुम सोचते हो पड़ोसी की 2 कार बटेंगी, दूसरे पड़ोसी के 2 मकान बटेंगे। एक मकान तुम्हें भी मिलेगा, एक कार तुम्हें भी मिलेगी। तुम सदा ये सोचते हो कि दूसरे का बटेगा, तुम पाने वाले होगे। तुम कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारे 2 गधे बटेंगे। यही तो कठिनाई हुई। रूस में क्रांति हुई तो सारा मुल्क प्रसन्न था, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि दूसरों का बटेगा। लेकिन जब उनका बटना शुरू हुआ तब बड़ी कठिनाई आई। जिसके पास 4 मुर्गियां थीं उसकी भी स्टालिन ने बांट करने की कोशिश की। जिसके पास थोड़ी सी खेती थी उसको भी बांटने की कोशिश की। 1 करोड़ लोग जो मारे गए वो अमीर नहीं थे। अमीर कहीं होते हैं 1 करोड़ किसी मुल्क में। वो गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी संपत्ति का आग्रह किया कि हम न बंटने देंगे। इन्हीं ने क्रांति की थी। ये बड़ा मजा है, यही क्रांति के जाल में पड़े थे, ये आश्वासन से भर गए। इन्होंने कभी सोचे नहीं था कि मेरे पास की 10 एकड़ जमीन बट जाएगी। इन्होंने सोचा था बटेगा बिरला, बटेगा रॉकफेलर, बटेगा कोई और, मिलेगा मुझे। मिलने की भाषा सिखाता है साम्यवाद। वही तो डाकू और चोर की भाषा है, उसकी अपील है। लेकिन जब बटाव हुआ
तब पता चला कि मेरा भी बट रहा है, तब कठिनाई खड़ी हो गई। कितने अमीर हैं, 10, 20, 50, 100, उनको बांटने से तुम्हारे हाथ में रत्ती भर भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम हो करोड़ों अरबों, लेकिन तुम्हारा बटेगा। छोटे छोटे किसानों ने बटने से इंकार किया कि जब उनकी मुर्गियां जाने लगी सामूहिक फार्म में, तब उन्होंने इंकार कर दिया। जब उनकी खेती होने लगी सामूहिक, तब वो लड़ने को खड़े हो गए। 1 करोड़ छोटे छोटे किसान और गरीब कटे, और फिर भी मुल्क में कोई साम्यवाद तो आया नहीं। साम्यवाद कभी आ नहीं सकता, क्योंकि आदमी इतने भिन्न हैं और वर्ग सदा रहेंगे। नए वर्ग खड़े हो गए, और अब इन नए वर्गों को संभाल रखने के लिए इतना इंतजाम करना पड़ा स्टालिन को, हिंसा का, भय का इतना आयोजन करना पड़ा जितना कि मनुष्य जाति में कभी भी नहीं हुआ था। लोग अकेले में भी बात करते रूस में डरने लगे, क्योंकि दीवालों को भी कान हो गए। जरा किसी ने बात की विपरीत और वो आदमी नदारत हो गया, फिर उसका पता ही नहीं चला कि वो कहां गया। स्टालिन ने जितनी सुविधा से हत्या की कभी किसी ने नहीं की, लेकिन स्टालिन महानेता हो गया। साम्यवाद के इतिहास में उसकी कथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। है सिर्फ बड़ा डाकू, लेकिन डाकू एक दर्शन शास्त्र के साथ। दुनिया के सब राजनेता डाकुओं से भिन्न नहीं है, करते वही हैं, लेकिन उनके पास कुशलता है। तो ध्यान रखना, या तो भय तुम्हें इतना भयभीत कर देगा कि तुम जिंदगी भर मुर्दे की तरह जियोगे,